राधे राधे आप सबको। सबसे पहले आप सबको मेरी राधे राधे। और आज माघ अगहन का महीना पूर्णिमा है, बहुत बड़ी पूर्णिमा है, अच्छी पूर्णिमा है। तो बहुत बहुत शुभकामना आप सबको। और आप सब कैसे हैं? तो यह अगहन का पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा का 32 पूर्णिमा, इस पूर्णिमा को भी कहा जाता है। तो इसी पूर्णिमा से जो भी बहन, स्त्री, जो भी महिलाएं मतलब इस व्रत का करती हैं तो उनके घर में सुख शांति आरोग्य बना रहता है। और पति और पुत्र के लिए ये मृत्यु लोक का महिलाओं के लिए व्रत वरदान के रूप में है। क्योंकि साक्षात हमारे कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा जी से ये बताई थी। क्योंकि द्वापर युग की ये बात है, सब कुछ युद्ध वगैरह, सब महाभारत का युद्ध वगैरह संपन्न करके जब भगवान लौटे थे तो माँ यशोदा ने अपने कृष्ण से ये पूछी थी बात कि मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा व्रत है जो स्त्री करके अपने परिवार के लंबी उम्र और सुख आरोग्य बना सकती है अपने घर परिवार के लिए। तो भगवान कृष्ण ने यही व्रत करने के लिए महिलाओं के लिए अपनी मैया से कृष्ण ने बताया था कि व्रतों में पूर्णिमा का व्रत है जो महिलाएं चाहे स्त्रियां ये व्रत का करती हैं तो ये व्रत उनको सब कुछ प्रदान कर देता है, सब कुछ दे देता है पूर्णिमा का व्रत। और माँ अगहन का ये पूर्णिमा है, वैसे ही ये कृष्ण का ही महीना है। तो ये महीना में हमें ये इसी व्रत पूर्णिमा से हमें 32 पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है और ये 32 पूर्णिमा पूरा किया जाता है। इसी पर एक कहानी आधारित आती है। भगवान ने यशोदा मैया को बताई थी कि देवी माँ की कृपा से एक पंडित थे तो उनके कोई औलाद नहीं थी। तो कोई औलाद नहीं थी तो वो बहुत दुखी रहते थे बेचारे। उसी नगर में एक साधु संत आए थे तो बेचारे बहुत दुखी थे। सबके यहाँ से वो भिक्षा लेते थे लेकिन वहाँ भिक्षा नहीं लेते थे। तो बहुत दुखी होकर के जाके चरणों में पड़े उस संत के। तो बोले कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है, आप सबके यहाँ से भिक्षा लेते हैं और आप हमारे यहाँ से नहीं लेते हैं। तो बेचारे बहुत दुखी होकर के उनके चरण पड़ गए और बोले कि हमारे कोई औलाद नहीं है तो आप हमारे ऊपर कृपा करें कि हमारा औलाद हो जाए। तो ऐसे ही संत तो दिल के अच्छे होते ही हैं। तो वो संत उनको बोला कि आप देवी माँ का व्रत करो। और देवी माँ की कृपा से उन्हें, ये कहानी कुछ ज़्यादा ही लंबी है तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। तो उनकी देवी माँ की कृपा से उनको एक पुत्र पैदा हुआ। तो देवी माँ ने बताई थी कि ये पुत्र मतलब अल्प आयु ही होगा। 16 साल के जैसे ही ये बच्चे का उम्र होगा वैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके पहले माँ अगर इसकी 32 पूर्णिमा कर ले, एक साल पहले से शुरू कर दे तो ये बच्चे की आयु बढ़ सकती है। तो ये जो धर्मराज जो थे ना पंडित, वो अपने आकर के पत्नी से बताए तो पत्नी ने स्वीकार कर ली। और ठीक देवी माँ की कृपा से उन्होंने एक फल ला करके दे दिया। गणपति जी की कृपा से अच्छा एक पुत्र भी पैदा हो गया। और होने के बाद उनका देवी की कृपा से ये पुत्र हुआ था तो देवी दास पुत्र का नाम रखा था। तो जैसे चंद्रमा के जैसे चंद्रमा बढ़ता है एक एक दिन, वैसे वैसे वो बच्चा भी बढ़ने लगा। बच्चा बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया और उम्र भी होने लगी। तो माँ को फिर ध्यान आया तो माँ अपने भाई को बुला करके फिर बच्चे को भेज दी काशी के लिए, पढ़ाई लिखाई विद्वान बनने के लिए। तो फिर चले गए। चलते चलते एक पड़ाव आया, लेना ही था एक रात रुकने के लिए। तो वहाँ चल करके उन्होंने अपना रुकने का जगह बनाया। तो वहाँ एक शादी समारोह था तो वहाँ पर उन्होंने वहीं पे रुका।
तो संजोग से भगवान की कृपा से उस जो दूल्हा था वो दूल्हे का जो था ना तबीयत खराब हो गया अचानक। तो उसका मामा लोभी था, तो लोभी में अपने भांजे को दे दिया और बोला कि जो भी मतलब कन्यादान का राशि मिलेगा उसमें से हमारा आधा होगा। तो वो दे दिया। ऐसे करके वो देवीदास का जो शादी उस ब्राह्मण के लड़की के साथ हो गया। और लड़की के साथ होने के बाद फिर सुबह वो लड़का आया और रात को ही ये चले गए थे। अपने उस लड़की को सारी कहानी बता दिया था। ऐसे ऐसे करके उन्होंने तो जैसे ही मतलब 16 साल आया वैसे ही उनकी लिखी थी मौत काल्प सर्प से। तो सर्प भी आया और डसा, लेकिन डसने का उनका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी माँ पहले से ही 32 पूर्णिमा का व्रत करती थी। तो 32 पूर्णिमा की कृपा से वहाँ गणपति जी, माँ पार्वती और भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो गए और बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। बहुत तो आप सब ने ये कहानी सुनी, आप सबको कैसा लगा? और ये हुआ 32 पूर्णिमा का प्रभाव कि जो बच्चे का अल्प आयु था वो लंबी उम्र हो गया और लंबी उम्र जी करके वो बच्चा बहुत भक्तिमय बच्चा था और भक्ति को बढ़ाया उन्होंने। ये ग्रंथ में कहानी आती है और ये कृष्ण अपनी माँ यशोदा को सुनाया था ये कहानी। आप सबको अच्छी लगे तो आप सब लाइक ज़रूर करना। इसीलिए हमें ये 32 पूर्णिमा का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। इस व्रत करने से हमारे पति का लंबी उम्र, बच्चों का भी लंबी उम्र होता है, सुहाग अचल रहता है। और जो भी कोई दिक्कत परेशानी, नौकरी नहीं है, चाहे किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है, तो ये 32 पूर्णिमा करने से और भगवान से हमें प्रार्थना करने से सब ठीक हो जाता है। 32 पूर्णिमा करने से कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो इस दिन 32 पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा भी सुना जाता है और पूजा भी होता है। तो इसमें पूजा में पंजीरी का भोग लगता है और केले का भोग लगता है और माँ लक्ष्मी के लिए पूर्णिमा का खीर व्रत में बनता ही बनता है। तो ऐसा आप सब ज़रूर करें और करने के बाद शाम को समय चांदी के लोटे में चंद्र भगवान को जल जरूर दे। अगर चांदी का लोटा ना हो तो कोई भी पात्र आप ले लें, उसमें सफ़ेद चंदन, सफ़ेद चावल, पुष्प ले करके तो शाम के समय अर्घ जरूर दे चंद्रमा भगवान के। चंद्रमा भगवान की कृपा से घर में सुख शांति आरोग्य बना रहता है और पति पत्नी में आपसी प्रेम बना रहता है। तो आप सब ऐसा ज़रूर करें। अगर वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बहुत अच्छा ये पूर्णिमा है और माँ अगहन का महीना है, तो इसी महीने से 32 पूर्णिमा शुरू होता है और इस दिन दान घर से ज़रूर निकलना चाहिए, दान ज़रूर करें। तो मैं बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनाई हूँ, आप सबके अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। राधे राधे।